दही बड़े किसके फेवरेट नहीं होते, लेकिन जब भी हम घर में दही बड़े बनाते हैं, दही बड़े थोड़े अंदर से कच्चे बनते हैं और एक गुठली रह जाती है, सॉफ्ट नहीं बनते और बाजार जैसे नहीं बनते। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने दही बड़ों को कैसे बनाना है। लेकिन आज हम बना रहे हैं माश की दाल के दही बड़े, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं और घर में बनाने बहुत ही आसान है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए मैंने 1 पाव माश की दाल को 5 घंटे पहले भिगो कर रखा था सादे पानी में। आपने इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन 5 से 6 घंटे आपने सादे पानी में दाल को भिगो कर रखना है। मैंने यहाँ पर ली है छिलकों वाली दाल। जब लोग दही बड़े बनाते हैं तो वो छिलकों के बगैर दाल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दाल तेज़ाब से धुली होती है, और जब उनके दही बड़े बनाए जाते हैं तो दही बड़े अकड़ जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं, अंदर से गुठली रह जाती है, क्योंकि वो दाल में ना वो फ्लेवर होता है और ना वो दाल अच्छी बनती है। इसलिए मैंने छिलकों वाली दाल ली है। जब भी आप पकाएं, जब भी आप इसके दही बड़े बनाएं, हमेशा छिलकों वाली दाल लें। अब आपने इस दाल को अच्छे से खुले पानी से धो लेना है, क्योंकि इसके तमाम छिलके उतर जाएंगे और ये दाल बिल्कुल वाइट हो जाएगी। आपको कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने दाल को धो लिया है और एक छाननी में डाल लिया है। आपने दाल को खुश्क कर लेना है, यानी कि इतना खुश्क नहीं करना कि आपने धूप में सूखने डाल देना है, यानी कि पानी को तमाम फिल्टर आपने कर देना है। बिल्कुल पानी के बिना आपकी दाल होनी चाहिए, जिस तरह धोकर होती है। तो जैसे ही मैंने दाल को धो लिया है, पानी को गिरा दिया है इसके, अब मैं तमाम दाल को एक ब्लेंडर में डाल रही हूँ। लेकिन आपने ब्लेंडर में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपका ब्लेंडर नहीं चलता तो थोड़े से पानी को लगा लीजिए, लेकिन इतने ज़्यादा आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, ये दही यहाँ पर हम बना रहे हैं। दही को मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव, और अब मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। जो दही बड़ों का दही होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। जब आपकी चम्मच अंदर जाए तो वो हर तरह से दिखे आपकी चम्मच, यानी कि दही इतना गाढ़ा ना हो कि आपकी चम्मच में बिल्कुल भी आपके अंदर से चम्मच नज़र ना आए। इस तरह का आपका दही होना चाहिए। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, जो सादा पानी है, एक खुले बर्तन में। उसमें मैंने थोड़े से नमक को शामिल कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स करके एक साइड में रख दूँगी। ये हमारा बाद में इस्तेमाल होगा, लेकिन तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने तैयारी कर ली है। अब मैंने इमली ले ली है। इमली को मैंने भिगो कर रखा था तकरीबन घंटा पहले। अब इसकी मैं क्या करूँगी, अच्छे से मैं इसका जो पल्प होता है उसे अलग कर लूँगी, और इसकी गिटकें जो होती है मैं उनको अलग कर लूँगी, क्योंकि इन तमाम को हमने ब्लेंड करना है, उसकी चटनी बनानी है। हरी चटनी जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि हरी चटनी कौन सी होती है, लेकिन ये हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने इमली ली थी, उसके गिटकों को निकाल के अब मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। पानी आपने इतना डाल लेना है कि काफ़ी, आप 1 कप पानी डाल लीजिए, क्योंकि इसे पकना भी है। मैंने इस तमाम इमली को ब्लेंड कर लिया है और एक बर्तन में शामिल कर दिया है। नीचे मैंने आग को जला दिया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा आप सफ़ेद नमक को भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। इतनी मज़े की ये चटनी बनेगी ना कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसमें जाएगी कुटी मिर्च, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि ये तीखी होने के लिए हम इसमें कुटी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो जी, यहाँ पर कुटी मिर्च भी डाल दी है, और चीनी यहाँ पर मैं 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ खाने के, लेकिन आपने 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच तक शामिल करनी है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा डायबिटीज़ का मसला है, तो हम इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादा चीनी। लेकिन आपने मीठी करने के लिए इसमें चीनी को लाजमी शामिल करना है। इमली की चटनी को आपने इतना पका लेना है, इतना पका लेना है कि वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। गाढ़ी गाढ़ी आपने रखनी है, पतली पतली नहीं रखनी। जब पक जाए तो आपने क्या करना है, उसे साइड कर देना है। तो ये जो मैंने आपको बताया था माश की दाल का, तो इस तमाम माश की दाल को मैंने ब्लेंड कर लिया है। और पानी आपने बहुत इतना इस्तेमाल करना है जितनी आपको ज़रूरत हो। अगर आप पानी के ज़्यादा लगा देंगे तो वो ये पतला हो जाएगा तमाम बैटर। ये देखिए, अब मैं इसे क्या करूँगी, मिक्स करूँगी, ठीक है। लेकिन आपने एक साइड मिक्स करना है, ये ना हो कभी आप इस साइड कर रहे हैं, कभी आप उस साइड कर रहे हैं। एक साइड करना है ताकि इसमें हवा भरे। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, एक साइड ही हमें इसे हिलाना होता है, एक साइड ही हमें इसे मिक्स करना होता है, ताकि इसमें हवा भर जाए। और ये जो इसके जब दही बड़े बने तो बहुत स्पंची बने, बहुत नरम बने। ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर करके कितना फुला लिया है।
अब इसकी निशानी ये है कि ये अच्छे से हो चुका है, इसका बैटर बन चुका है। जब मैं इसे उठाती हूँ ना, ये देखिए, ये एक डिज़ाइन सा बन जाता है जब इसे उठाया जाता है। लेकिन इसे देखने का एक बहुत परफेक्ट आपको तरीका बता रही हूँ। आपने पानी की एक कटोरी लेनी है, थोड़ा सा इसमें बैटर को शामिल करना है। ये देखिए, आपका बैटर बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए, एक जगह खड़ा हो जाना चाहिए। ये देखिए, खड़ा हो चुका है, यानी कि आपकी जो दाल हमने ब्लेंड की थी और जितना भी हमने इसे फेंटा है, अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपने मसालों को शामिल कर लेना है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और थोड़ी सी अजवाइन जाएगी, और इसमें और क्या जाएगा, मीठा सोडा लाजमी, फूलते मीठे सोडे से है। तकरीबन इसमें थोड़ा सा आपने मीठे सोडे को शामिल करना है। ये आप देख सकते हैं, ये हाफ़ टी स्पून के करीब मीठा सोडा है। मीठा सोडा इसमें हमने शामिल कर दिया है। मीठे सोडे को आपने हर की स्किप नहीं करना, और थोड़े से नमक को शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए इस बैटर को छोड़ देना है। आपने बिल्कुल भी इसे अभी पकाना नहीं है। मीठा सोडा शामिल करने के बाद 5 मिनट इस बैटर को आप इसी तरह छोड़ दीजिए। और यहाँ पर अब हम तेल को गरम कर लेंगे। इतना करेंगे, ये बहुत हल्का सा गरम होना चाहिए। बहुत तेज़ गरम होगा तो अचानक से आपके दही बड़े जल जाएंगे। हल्का सा आपने तेल को गरम कर लेना है, और इस तरह चम्मच की या किसी भी चीज़ की मदद से आपने अपने दही बड़ों को डालना है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तरीका सबसे बेस्ट है और सबसे आसान है। इस तरह से अगर आप अपने दही बड़ों को बनाते हैं तो आपके बहुत ही बाजार की शेप के और बहुत ही बेहतरीन से दही बड़े बन जाते हैं। लेकिन आपको मैं फिर से एक दफ़ा बता रही हूँ, जब भी आपने दही बड़ों को ब्लेंड करना है ना, उसमें पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर आप पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एक तो आपने ब्लेंड बहुत अच्छी तरह से करना है। कई ख़वातीन एक दफ़ा ब्लेंडर चला लेती हैं और क्या करती हैं, निकाल लेती हैं दाल को, लेकिन आपने ब्लेंड अच्छी तरह से करना है और उसमें पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर आप ज़्यादा पानी का ब्लेंड टाइम, या अगर आप ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड कर लीजिए। जैसे आप मिक्स कर सकते हैं ना इसे दाल को, वैसे कर लीजिए। तमाम को मैंने तल दिया है, और ये देखिए कितने, इसकी आवाज़ सुनिए, नरम और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। और अब इसकी आखिर में जो रह गया है, इसे पानी में डालना है। जो पानी मैंने नमक मिक्स करके रखा था, ये वही पानी है। अब 5 मिनट के लिए इस पानी में मैं अपने दही बड़ों को डिप कर दूंगी। पूरे 5 मिनट के लिए गर्म पानी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके दही बड़े सारे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सादे रूम टेम्परेचर वाले पानी में आपने अपने दही बड़ों को डिप कर देना है। 5 मिनट बाद मैंने इसे देखा है, ये देखिए कितना आराम से, और ये टूट नहीं रहा, और बहुत सॉफ्ट है और अंदर से पका हुआ है, और अंदर इसके कोई गुठली वगैरह नहीं है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी अभी जब ये फुल बन जाएगा। देखिए कितना आराम से हो रहा है, कितना प्यारा है। और ये देखिए, तमाम को हम कर लेंगे। ये हमने दही रखा था फेंट के। अब क्या करेंगे, इसमें पाउडर शुगर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम साबुत शुगर डालते हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगी, तो पाउडर शुगर हम करेंगे। और इसमें और कुछ नहीं जाता, दही मीठा ही होता है। थोड़ा सा अगर आप नमक को शामिल करना चाहें तो नमक को कर लीजिए, लेकिन चीनी काफ़ी होती है। अब क्या करेंगे, हमने दही बड़े जैसे भी आपने प्लेट में डेकोरेट करने हैं, डिश में करने हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़, उसमें कर लीजिए। दही को पहले मैंने डाला है, चाट मसाला डाला है। जो आप पापड़ी वगैरह डालना चाहें तो आप पापड़ी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो बाज़ार से भी मिल जाती है और घर में बहुत ईज़िली बन जाती है। और ये हरी चटनी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, और इसी तरह आप हरी चटनी को बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये वही इमली की चटनी है जो अभी हमने बनाई है, और बहुत बेहतरीन ये खट्टी मीठी सी चटनी है। आपके दही बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान 5 मिनट के काम है यार, और इतने घर में मज़ेदार और लो बजट में बन जाते हैं कि हमें बाज़ार से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में सब आपकी तारीफ़ करेंगे और इनको एंजॉय करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी रेसिपीज़ के लिए अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।